ओम शांति। बाबा की याद आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति का अनुभव कराती है। इसलिए उस समय ओम शांति नहीं, अभी तो ओम सुख, ओम आनंद, ओम प्रेम, ओम शक्ति भी बन जाती है। और आत्मा जब शक्तिशाली है तो जो भी कर्म करती है, जो भी वचन उच्चारित करती है, जिसको भी दृष्टि देती है, जहाँ भी कदम रखती है, वहाँ उसे सिद्धि जरूर मिलती है। उसमें जौहर भर जाता है। इसलिए जब याद में रहकर हम किसी को भी ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का तीर बिल्कुल निशाने पे लगता है। ज्ञान की तलवार में जब याद का जौहर भर जाता है तो आत्मा हर कर्म में, हर आत्मा के संबंध संपर्क में सिद्धि स्वरूप बन जाती है। इसीलिए बाबा बार बार हर रोज हमें एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि मुझे याद करो, और इस याद की अग्नि से अपने पापों को भस्म करो, पावन बनो, विकर्माजीत बनो, विजयी बनो, सफलता स्वरूप बनो। आज की मुरली भी हमें इस याद की अग्नि को, याद के जौहर को कैसे अपने जीवन में अपनाना है और इससे कैसे आत्माओं का कल्याण करना है, वो विधि सिखा रही है। आज है 21 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? आज का टाइटल याद रखेंगे, हम सब कौन है? खुदाई पैगंबर हैं। पर पैगाम कौन सा देना है? उत्तर है, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। पहली चीज, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। क्या समझो, क्या छोड़ो? एक, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। जो बाह्य मुखी है, बुद्धि बाहर है, दुनिया में है, उनको स्मृति में नहीं आएगा कि सबको याद दिलाना है कि बाबा को याद करो और देह अभिमान भूल जाओ। जो खुद अंतर्मुखी है वही दूसरों को ये कह सकते हैं कि उसको याद करो, अपने को आत्मा समझो। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो,
उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले। प्रश्नावली बनाई बाबा ने कि पूछो उनसे, कौन हो, सतयुगी हो या कलयुगी। यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। नॉलेज बाबा की बहुत अच्छी है, एकदम रिफाइन लॉजिकल है, लेकिन आत्माओं को समझ में तब आती है जब याद का जौहर है। जैसे तलवार में भी जौहर होता है। कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, इतनी अच्छी तलवारबाजी करते थे, उस तलवार की इतनी इम्पोर्टेंस थी जो उसे विलायत वाले ले गए। उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है, जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। पहले बाबा से मिलने करीब होने के कारण कई आ नहीं पाते थे, परंतु बाबा को याद बहुत करते थे। तो बाबा कहते हैं कि भले ज्ञान कम है, इतना ज़्यादा विस्तार पूर्वक ज्ञान को नहीं जानते, परंतु योग का जौहर बहुत है। और उसके कारण क्या होता है, किसी को दृष्टि भी देंगे ना, ज्ञान की छोटी सी पॉइंट भी सुनाएंगे ना, तो उसको तीर लग जाएगा, जच जाएगी बात। तो बाबा कहते हैं वह तमु प्रधान से सतु प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। एकलव्य की कथा सभी ने सुनी है कि कैसे बिना गुरु के भी, केवल गुरु की मूर्ति बनाकर उसने इतना अच्छा जौहर सीख लिया कि अर्जुन से भी आगे निकल गया। वह तमु प्रधान से सतु प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरीड़ होते हैं, कहेंगे भावी। कोई फेल होते हैं, वह देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ऐसे हाथ रखते न सिर के ऊपर कि फूट गया नसीब हमारा, किस्मत खराब हो गई हमारी। तो ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के साथ योग का जौहर भी ज़रूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है, केवल सुनाते हैं, अंदर उस ज्ञान की धारणा नहीं है। क्योंकि जब तक याद नहीं है ना, तब तक ज्ञान हमारे जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते, हम धारणा नहीं कर पाते हैं। तो केवल कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। बच्चे भी फील करते हैं,
कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिट खिट रहती है। सुनाने में बहुत अच्छे होंगे, ज्ञान को बहुत विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं, है ना, तो लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं, परंतु खुद के अंदर खिटखिट है, इसलिए लोग भी बाहर से वाह वाह करते हैं, लेकिन जिनको सुनाते हैं वो भी उस ज्ञान को अपने जीवन में ला नहीं पाते, धारण कर नहीं पाते। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, कोई शोशा की बात नहीं है, कोई दिखावे की बात नहीं है, साधारण रहना है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, इन आँखों से देख रहे हैं, परंतु मन बुद्धि की आँख अंदर है और ऊपर है। जो दिख रहा है उसको नहीं देख रहे, जो नहीं दिख रहा उसको देख भी रहे हैं और उसकी लगन में मगन भी हैं। एक बाप से ही प्रीत है, तब तो गाया जाता है क्या, कम कारडे दिल यारडे, है ना। हाथ से काम कर रहे हैं परंतु दिल उस ईश्वर में लगी है। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुत, तो इष्ट देवता को याद करते हैं ना, तो पत्थर की मूर्ति होती है, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, ज़रूर कोई नाम रूप में है। अब हम जानते हैं ना, पहले तो नहीं समझते थे इस बात को। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। वही देवता अभी कलयुग अंत में है और फिर से पावन देवता बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। स्थूल सागर और गंगा की बात नहीं है, परंतु वास्तविकता में जिनका गायन है वह है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, जो केवल इस संगम पर ही होती हैं। वो नदियाँ, वो सागर तो हमेशा है और हमेशा रहेंगे। सतयुग में भी थे और कलयुग अंत में भी हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर ज़रूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। यह तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। पानी की बात नहीं है, वो तो अमृत को समझ लेते हैं कि वो गंगा जल अमृत है ना, परंतु यहाँ है ज्ञान अमृत की बात, जो केवल एक ही बार संगम युग पर हमें खुद ज्ञान सागर आ कर देते हैं। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है ना, गंगा जल नहीं है, यमुना का जल नहीं है, एक बाप है। वह आते ही एक बार है, एक बाप है और आते भी एक बार है, और एक ही बार आकर हम सब आत्माओं को पतित से पावन बना देते हैं। जब
पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, बुद्धि चाहिए, फिर बुद्धि को उपयोग भी करना चाहिए। बुद्धि है परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। बिल्कुल बाबा ने क्लैरिटी से बता दिया है कि ज्ञान गंगाएं हैं जो पावन बनाती हैं, परंतु ये ज्ञान गंगाएं भी केवल संगम युग पर ही आती है, जब ज्ञान सागर हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को हम धारण करते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब क्या होगा। जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी। पानी की गंगा समझा थोड़ी ना सकती है, वो तो तत्व है ना। तत्व क्या समझाएंगे। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। आत्मा को बाबा कह रहे हैं। आत्मा सुखी थी, संपत्तिवान थी। स्थूल संपत्ति तो थी ही, परंतु अविनाशी संपत्ति भी थी। ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न थी आत्मा, परंतु अभी अंदर से आत्मा बिल्कुल न सुख है, न शांति, न प्रेम, न शक्ति, न पवित्रता, तो बिल्कुल कंगाल हो गई है। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जो भी देवताओं के चित्र हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है, ये भी होना ही है ना। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान। सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, है ना।
एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी गाते थे कि बस सब संग छोड़कर एक तेरे संग ही सब संबंध जोड़ेंगे। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, बंधु, सखा, सब कुछ तुम मेरे हो। परंतु प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम? जब भगवान आते हैं तो भी सारी दुनिया, जहान की सारी बातें, सारे कर्म याद आते हैं, बाबा की याद भूल जाती है। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी ज़रूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। अकेले राजा रानी थोड़ी ना बनेंगे, राजधानी बन रही है ना। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहना नहीं मानेंगे बाबा का तो क्या होगा? तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना। बाप लिख देते हैं, तुम्हारे घर में कलह है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि आपस में जब संबंध में आते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बच्चे का हो, न पिता पुत्र का हो, सास बहू का हो, परंतु जो संस्कार हैं, जो स्वभाव है वो मिलते नहीं है। तो चाहे बाहर से चाहे अंदर से क्रोध आ जाता है और चलन फिर हमारी खराब हो जाती है। जाने अनजाने बाबा का नाम बदनाम कर देते हैं। इसलिए बाबा बार बार ये ध्यान खिंचवाते हैं कि चलन भी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना हो। ये तब होगा जब ज्ञान पूर्ण रीति धारण होगा, और धारण तब होगा जब बाबा की याद रहेगी, है ना। तो सब बातों का कनेक्शन है। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र हो। बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, है ना। नाटक, पहले तो नाटक बहुत होते थे, अभी तो मूवीज़ होती हैं, तो उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। तो बाबा भी चाहते हैं बाबा के चित्र भी बड़े बड़े लगे। अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। शीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। पहले तो टिन की शीट के ऊपर पेंटिंग करके चित्र आदि बनाते थे, परंतु अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं। विनाइल के बोर्ड बनते हैं, फ्लेक्स की शीट्स बनती हैं, तो ख़राब नहीं होती हैं। और पहले तो काफ़ी महंगा पड़ता था, अभी तो कॉस्ट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्ज़िबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। भल
8-10 आदमी उठा कर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं। अभी बाबा एडवर्टाइजिंग की सेवा से सतयुग पर आते हैं। वह तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नर्क, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। ये सब समझाने की विभिन्न विधियां हैं, सेवा के विभिन्न तरीके हैं जो बाबा बहुत क्लैरिटी से बताते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं भक्ति मार्ग में। तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है। फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? आएंगे। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। देखो, अविनाशी ज्ञान कभी विनाश नहीं हो सकता। इसका प्रभाव आत्मा पर ऐसा पड़ता है, जो केवल 2 अक्षर भी सुने, थोड़े दिनों के लिए भी आए तो भी स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मुआफिक। जैसे कल्प पहले स्थापन हुई थी, वैसे ही अभी राजधानी स्थापन होती है। कल्प पहले मिसल बच्चे समझते हैं, हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गंवाया है। हीरे जैसे थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना जो कल्प पहले था, फिर वही होगा। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो गए। जन्म लिया, शरीर खत्म, फिर दूसरा, फिर शरीर खत्म। आत्मा भी तमु प्रधान हो गई। जब सतु प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं। उस समय कोई नहीं पूजता है ना, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो। देखो, द्वापर युग से हम शिव बाबा की जड़ मूर्त बनाकर पूजा करते रहे। अभी बाबा को हम चैतन्य में पूजा नहीं करते, याद करते हैं। फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं हम और बुद्धि से सारे युगों का चक्कर लगा रहे हैं। कभी सतयुग में, कभी संगम पर, कभी द्वापर में, कभी कलयुग में। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। आत्मा की कला
गिरती जाती है, क्वालिटी डाउन होती जाती है, फिर भक्ति शुरू होती है। अंदर कमी आई तो फिर उसको पूर्ण करने के लिए हम फिर भक्ति मार्ग में देवताओं की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ज्ञान, फिर ज्ञान के आधार पर सतयुग की स्थापना होती है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य है ना, शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में विराजमान है, फिर भी शिव बाबा ही कहेंगे ना, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियाँ हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इस तरह से लिखत लिखते हैं ना, तो मनुष्य आत्माओं की बुद्धि चलती है, फिर विचार करते हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, तो आज बाबा ने भिन्न भिन्न चित्रों को कैसे समझाना है, कितने बड़े चित्र होने चाहिए, किस क्वालिटी के होने चाहिए, कैसे समझाना है, सारी विधि बताई। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे। दृष्टि से समझ जाते हैं चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यह कोई विरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है। बाप को फारकती दे देते हैं। बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है कि भगवान को पहचाने, तो फारकती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसीलिए कुछ भी देखते हैं, ले आता है, कोई जाता है ना। तो हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिल शिकस्त होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बाबा ने बता दिया है, राजधानी स्थापन हो रही है, तो उसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, कौन क्या बनेगा पता चल जाएगा। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी। यहाँ से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली ज़रूर अच्छा पद पाएगी। वह भासना आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती है। यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, प्रवृत्ति में रहते हैं तो एक बहुत तीखा चला जाता है, दूसरा इतना नहीं जा पाता। एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में
तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, यह बगुला है। समझ में आ जाता है चलन से, है ना, कर्मों से पता चल जाता है, दृष्टि से पता चल जाता है, बातचीत करने के ढंग से पता चल जाता है किस में कोई अवगुण, किस में कोई चटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। मेहनत भी बहुत है, फिर सहज भी बहुत है। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगिर कौड़ी खर्च, ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वह अच्छी सर्विस करते रहते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब बाबा के पास आए तो आपके पास धन कितना था या है। आपका पुरुषार्थ, आपकी लगन, योग का बल, ये हमारी वास्तविक संपत्ति है। इसके आधार पर ही आत्मा आगे बढ़ती है, ऊंच पद पाती है। बाकी इस दुनिया की स्थूल प्राप्तियों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सा पद आपको सतयुग में मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो बहुत कुछ लेकर आए वो आज है नहीं, और जो गरीब आए वो ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान है, साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। अशरीरी कैसे बनेंगे? जब साक्षी होकर, बिल्कुल जैसे एक ऑब्जर्वर होता है, बस देखता है। इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराएंगे, परंतु कर्तापन के भान से मुक्त। बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, तो कर्तापन का भान ना हो। मेरा काम, मेरे बच्चे, ना, ये मेरा मेरा ना हो। जब चाहो शरीर में आओ, और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो। किसी और से काम करा रहे हैं तो वो अलग है, मैं अलग हूँ। वैसे साक्षी हो, बिल्कुल साक्षी हो। कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के
बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। सेवा तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा ना राजा बनेंगे। आज सभी क्या विशेष होमवर्क करेंगे? अंतर्मुखी बनने का। और विशेष जब कर्म करते हैं तो कर्म करते बीच बीच में बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, कर्तापन के भान से मुक्त, साक्षी दृष्टा होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। फिर अशरीरी हो जाओ और कर्म में आते चेक करो, क्या सोचकर कर्म कर रही हूँ, मेरा काम या बाबा की सेवा? तो खुद पर अटेंशन देंगे और बार बार अंतर्मुखी होने का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।